अच्छा भाई, तो हमारे पास लास्ट क्लास के अंदर हमने जितना भी काम किया था वो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो काम हुआ था, फोर्ट की वेबसाइट ये रही, लॉगिन कर लेते हैं, साइन इन, SMIT एडमिन। अच्छा, इसको वहाँ पर साइन इन कर लेते हैं। अच्छा, जब तक हम कोड को चेक करते हैं कि कोड में क्या है। हाँ यार, नेट नहीं है बिल्कुल। ऑन हो जाएगा। यार अरबाज, नेट को भी देखना यार। ओके। अच्छा भाई, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर हम बात करते हैं एडमिन पैनल की ना। तो एडमिन पैनल के अंदर हमारे पास जितने भी ऑर्डर थे यूजर के, वो सब के सब गेट हो गए थे। अब हमने क्या करना है इसके अंदर, इसका ऑर्डर। अब हमने ऑर्डर पे सिंपल कंडीशन लगाई थी कि अगर यूजर के ऑर्डर पेंडिंग हो तो आप इधर दिखाओ, अगर पेंडिंग नहीं हो तो आप ये दिखाओ। क्योंकि पेंडिंग वाले में हमने दो ऑप्शन देने थे, एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का। और अगर कोई ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है या एक्सेप्ट हो गया है तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही है ना भाई। तो हम यहां जाके एडमिन को लॉगिन कर लेते हैं। फायरबेस इज नॉट डिफाइंड। यार नेट चल तो गया मेरे ख्याल में। नहीं, नेट तो चल रहा है। फायरबेस इज नॉट डिफाइंड लाइन नंबर app.js के अंदर हम यहाँ जाते हैं, साइन इन के अंदर देखें। अब ऐसा कोड जो बिल्कुल पिछले वीक चल रहा था, ऐसे ही है ना भाई। तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमारी फील्ड ही ऐसी है, एरर्स के साथ खेलना है भाई अपने, तभी तो मास्टर बनेंगे। देखो, इसीलिए तो आपको पैसा मिलेगा, तभी तो पैसा आएगा जब बार बार क्लाइंट वापसी आएगा। नहीं जान, अब ऐसा भी नहीं कि जान के एरर छोड़ दो यार, ऐसा भी नहीं करना। यहां पे चेक करते हैं ये एरर हमें क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी तो हम टेंशन में एरर की वजह से। फायरबेस इज नॉट डिफाइंड एट द लॉगिन पर, इसको हम यहां पे जाते हैं, यहां जाके कंसोल कर लेते हैं, console.log, और यहाँ पर आकर पेज को रिफ्रेश करते हैं। फायरबेस तो उसको मिल रहा है भैया। अच्छा, अभी हो गया, नेट की वजह से मसला हो रहा होगा। जो भी है, ज़्यादा बहस नहीं करनी, हो गया सही है, नहीं हुआ तो सॉल्व करना है, सीधी बात है। ऑर्डर पेज पे जाते हैं तो हमारे पास 3 टाइप के ऑर्डर आ गए। ऑल ऑर्डर, पेंडिंग, पेंडिंग कोई भी नहीं है, एक्सेप्ट, और ये 2 रिजेक्ट। बे भाई, कोई तो एक्सेप्ट यहाँ जा। अच्छा, यहाँ तो हम नया ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, ये भी काम हमने कर दिया था।
हम यहाँ जाते हैं, चेक करते हैं, एक ऑर्डर को हम डालते हैं पेंडिंग के अंदर, तो यहां जाकर यूजर्स ऑर्डर एक्सेप्ट वाले को पेंडिंग कर दिया, तो हमारे पास एक ऑर्डर पेंडिंग में आ गया। अब देखो पेंडिंग में हमने ये कंडीशन लगा दी कि अगर आपके पास पेंडिंग में होगा तो ये दो बटन शो होंगे, रिजेक्ट और एक्सेप्ट वाला। ये सिंपल कंडीशन कैसे लगाई है, कोई लंबी चीज नहीं है, बहुत इजी है। आप सिंपल ऑर्डर पेज पे जाते हो, ऑर्डर पेज पे आपने कंडीशन लगाई है, जब आप डेटा को मंगाते हो उस टाइम आप डेटा के आई के स्टेटस को चेक कर रहे हो, अगर ये पेंडिंग होता है तो उस टाइम आप ये वाला दिखाना, आप इस चीज को दिखाना, अगर ऑर्डर आपका पेंडिंग होता है जिसमें दो बटन आएंगे, रिजेक्ट और एक्सेप्ट। अगर आपका ऑर्डर पेंडिंग नहीं है तो उसमें रिजेक्ट या एक्सेप्ट का बटन मत दिखाना, सही है भाई। और अब हम चेक करते हैं, अगर हम रन टाइम पर इसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्ट वाले टैब में चला जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट वाले टैब में आ जाते हैं। तो मतलब हर चीज सही काम कर रही है, ऐसे ही है भाई। अब हमने ये देख रहे हैं कि हमने अच्छा ये भी काम कर दिया था कि ऑल ऑर्डर में भी और यूजर के ऑर्डर में भी, ठीक है भाई। हमारे पास दो डेटाबेस में रेफरेंस डेटा जा रहा है, एक ऑल ऑर्डर्स, एक यूजर ऑर्डर्स। ऑल ऑर्डर वो जो जिसमें सब एडमिन का ऑर्डर है, यूजर ऑर्डर वो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूजर का ऑर्डर आ रहा है। हाँ सही है। तो ऑल ऑर्डर और यूजर ऑर्डर्स, तो हमारे पास दो टाइप के ऑर्डर आ रहे हैं। ऑल ऑर्डर में हमने कहां पे डेटा डाला है, एडमिन के लिए, ऐसे ही है ना भैया, एडमिन के लिए। ये स्पेसिफिक यूजर के लिए, जो यूजर खुद अपना ऑर्डर किया है ताकि उसके पास भी तो डेटा जाए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस रन टाइम चीज को चेक करने के लिए हम दो टैब खोलते हैं, दोनों टैब के ऊपर इसको टेस्टिंग करेंगे। यहां पे एक यूजर को रजिस्टर कर लेते हैं जो अभी नया ऑर्डर रजिस्टर मतलब साइन अप करवाते हैं, ताकि हम रन टाइम पर देख सकें कि भाई ये रन टाइम पे सही चल रही है या नहीं चल रही। यूजर का ईमेल लगाते हैं, क्यूए टेस्टर, क्योंकि क्यूए वाले सबसे खतरनाक टेस्ट करते हैं, क्यूए वाले वैसे ही बहुत खतरनाक होते हैं, इनसे दोस्ती बन ही नहीं सकती, भले वो फीमेल हो या मेल हो, किसी से भी नहीं। अच्छा, तो नेम रखते हैं क्यूए टेस्टर। तो हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट को कोई ना कोई लाजमी मसला करे और इस वेबसाइट को फाड़े। तो हमारे पास आ गया क्यूए टेस्टर, इसका ईमेल लगा दिया QA tester@gmail.com, पासवर्ड, और ये आ गया यूजर नेम, यूजर हो गया रजिस्टर। अब क्यूए वाले होते हैं वो बोलते हैं भाई यहाँ पे लोडर लगना चाहिए। तो अभी हमने इतनी मिस्टेक्स नहीं निकालनी कि जब मैं लॉगिन के साइन अप के बटन पे क्लिक करूं तो ये बटन हट जाए और लोडिंग आ जाए। अभी तक हमने ये काम नहीं किया हुआ। हम डालते हैं ईमेल QA tester@gmail.com, पासवर्ड 123 QA टेस्ट, अब सही है। QA टेस्टर हमारे पास ये क्या, इसमें ऑर्डर पेज इसकी यूआई अलग नहीं थी। अबे भाई हमने कहा ये कहाँ से क्यूए, हाँ क्यूए वाले बन सकते हैं, क्यूए वाले कभी भी एडमिन बन सकते हैं। इसको हटाकर यूजर लगाते हैं भाई, क्योंकि अब इसका अकाउंट क्या बन गया, एडमिन का अकाउंट बन गया। ऐसे है ना भाई, हमें एडमिन थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए, यूजर चाहिए। तो हम यूजर्स में अब कहाँ पे ढूंढेंगे, आसान तरीका है, यहाँ पे जाओ, इसने लाजमी कंसोल पर स्टोर किया होगा ओ लोकल स्टोरेज के अंदर, एप्लीकेशन में लोकल स्टोरेज के अंदर यूजर की आईडी जो कि लॉगिन आईडी, ये कॉपी किया, यहाँ पर आए फायरबेस में सर्च किया, इसको मिली नहीं भाई,
मैंने करंट, एक मिनट, लॉगिन आईडी, अच्छा करंट कैटेगरी एडमिन की हमने सेट नहीं की थी। अच्छा सही है। तो हम भाई फिर से इसको लॉगिन कर लेते हैं, आसान तरीका है, इसको फिर से लॉगिन कर लो बस, QA tester@gmail.com, पासवर्ड 123, लेकिन अभी भी तो वही रहेगा। यहाँ जाते हैं ऑथेंटिकेशन में, सबसे लास्ट की ये UID है, सही है भाई। कॉपी करो, फायरबेस में जाओ, यूजर्स के अंदर जाकर सर्च कर लो, तो ये आ गया। इसमें इसकी टाइप चेंज कर दो यूजर, सही है भाई। तो अब ये यूजर हो गया, अब एडमिन नहीं होगा। अब इसको लॉगिन करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2, तो अब ये यूजर पैनल पे जाएगा, ना कि एडमिन पैनल पर, ठीक है भाई। तो हमारे पास ये डेटा आ गया। अब हम ऑर्डर करते हैं पाकिस्तानी डिशेस के अंदर, डिशेस भी डालते हैं ना भैया यार। अच्छा हम सिर्फ कैटेगरी ऐड करते हैं, डिशेस ऐड नहीं होती। यहाँ पे है, शुक्र है। या एडमिन अभी जाके रन टाइम पे, क्योंकि जब रन टाइम पे टेस्ट कर रहे हैं तो रन टाइम पे कर लेते हैं ना भाई। यहाँ जाते हैं डिशेस, ऐड न्यू डिश, यहाँ इसको बोलते हैं पाकिस्तानी डिश। अब सर्च करते हैं पाकिस्तान डिशेस में, जो पिक्चर आगे वो उठा देंगे। इसको सेव करते हैं ताकि थोड़ी सी पिक्चर भी सही हो जाए। यहाँ बोलते हैं पाकिस्तान डिशेस, प्राइस इसको बोलते हैं बहुत महंगी है भाई, 1200। यहाँ जाके इसको इमेज देते हैं और ऐड डिश पर क्लिक करते हैं, तो एक नई डिश ऐड हो गई पाकिस्तानी डिशेस के अंदर। अब हम दूसरी कैटेगरी में पिशावर फूड, ओहो, यहाँ लिखते हैं पिशावर फूड। ये पठान भैया लगाते हैं। तो सेव इमेज करते हैं इसको, फूड भाई, इसका नाम लगा फूड भाई, और ये 2000 की डिश है, पठान भाई। अच्छा चले वो रख देते हैं, पठान भाई। और ये हमने पिक्चर भी ये लगा दी, ऐड डिश पे क्लिक किया तो हमारा पठान भाई आ गए, सही है भाई। अब हम यहाँ पे आते हैं, रन टाइम पे अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो लाजमी पिशावर फूड के अंदर एक डिश आनी चाहिए, जो आ गई। और हमने एक डाली थी पाकिस्तानी डिश के अंदर, तो ये पाकिस्तानी डिश के अंदर आ गई। यूआई बहुत ख़राब है, यूआई की बात नहीं करेंगे, सही है भाई। यूआई बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐड टू कार्ट करते हैं, यहाँ जाके पिशावर फूड को ऐड टू कार्ट करते हैं, तो आ गया ऐड टू कार्ट। अब ऐड टू कार्ट में जाते हैं तो हमारे पास अनडिफाइंड क्यों भाई, इसको रिमूव करते हैं। एक मिनट, ये अनडिफाइंड क्यों हो, ये तो मसला है। कहाँ पे था ये, हमने क्या लाहौर फूड ना, अब सही। इसको अब हम करते हैं ऑर्डर नाउ। ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया तो ये सब आ गया, प्राइस बनी 18,600। ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पे आए। अब हम जब जाएंगे ऑर्डर पेज पर तो हमारे पास 18,600 वाला ऑर्डर ये रहा, ठीक है भाई। जिसमें लिखा हो उसका नाम क्या है, QA टेस्टर। तो अभी तक बाकी सारा, अच्छा आपके पास, हाँ मैं उसको चेक करता हूँ। हम एक फाइनल टेस्टिंग कर लें सही हो रहा है या नहीं। अब यहाँ पे जाते हैं, अब यहाँ पे एक चीज चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे पास ऑर्डर्स के अंदर ऑर्डर आ रहा है। ये काम है कि व्यू ऑल ऑर्डर्स
और यहां से व्यू ऑर्डर, ये काम रह गया। व्यू ऑर्डर में क्या होगा कि भाई हमें ये तो पता लगे कि इस बंदे ने क्या क्या ऑर्डर किया है, उसके बाद जाके हम इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो हम इसके लिए थोड़ा सा काम ये मुश्किल है, लेकिन इसको ट्राई करेंगे तो इजीली बन जाएगा। तो हम यहां पर एक नया पेज बनाएंगे, ऑर्डर डिटेल पेज। इसको उठाकर एडमिन पैनल के अंदर डाल देंगे तो हमारा ये बाहर बन गया। इसमें दो फाइलें बनाएंगे, index.html और app.js। यहां पर आकर हेडिंग 1 ऑर्डर डिटेल पेज, हमने डाल दिया ऑर्डर डिटेल पेज। यहां पर आए, सबसे पहले तो फायरबेस लगानी है। इसको बोलेंगे हमने आपको एक फाइल बना के दी है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, उसको उठा लो। उसके बाद हमारे पास अब हम यहां पे जाते हैं, जो फायरबेस की लिंक्स होती हैं वो लगा लेते हैं। ऐसे है ना भाई, ये तो होना जरूरी है वरना फायरबेस चलेगा ही नहीं। तो हमने ये दो लिंक्स लगा दी। उसके बाद अपनी जावास्क्रिप्ट कॉल कर दी। अपनी जावास्क्रिप्ट से मुराद कि आपकी अपनी फाइल, कस्टम फाइल। तो हमारे पास आ गया app.js, ये फाइल है। तो हमें ये हर चीज मिल गई। अब इसके अंदर जाकर हमें डिटेल दिखानी है ऑर्डर की, console.log ऑर्डर डिटेल्स। अब यहां पर जाकर आपने देखे ये जो पेज बनाया है, ये पेज कॉल कब होगा, जब मेरा यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा। अब हमने किस में बनाई है, ये एडमिन में बनाई है। ऐसे ही है ना भाई, अभी हमने कहां पे बनाई है, एडमिन में। तो इसका मकसद जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो उस पेज पे मूव कर दूं। ऐसे ही है भाई। तो हमने बोला कि आपने एक बटन बनाया है व्यू ऑर्डर के नाम से, जो app.js में बनाया गया है, जो ये रहा। इसको बोलेंगे भाई हम आपको एक पेज दे रहे हैं, या पेज की जगह एक फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन के लिए क्या लगाते हैं, ऑन क्लिक व्यू ऑर्डर। व्यू ऑर्डर यहां से कॉपी किया, हमारे पास फंक्शन आ गया व्यू ऑर्डर के नाम से। और अभी के लिए console.log टेस्ट। अब हम यहां पे आते हैं, तो जिस ऑर्डर पे क्लिक करूं उस पे लिखा हुआ आ रहा है। सही है भाई। तो इसका मकसद हमें ये चीज पता लग रही है। अब हमने इसकी आईडी सेट करानी है। देखिए अब हमने ऑर्डर निकालना कैसे है, ऑर्डर आपने कैसे निकालना है। अब एडमिन में खड़े हैं तो ऑर्डर कहां से आएगा, ऑल ऑर्डर से। ऑल ऑर्डर के अंदर हमने ऑर्डर की आईडी सेट कराई है। ऐसी है भाई, हमने क्या सेट कराई है, ऑर्डर की आईडी। दिस भी लगेगा बिल्कुल, कि हमने किस बटन पे क्लिक किया, बिल्कुल लगेगा। हमने यहां से पास कर दिया दिस, और इसके साथ साथ यहां पे आईडी पास कर दी। अब इस आईडी के अंदर हमने लिख दिया कि डेटा, डेटा का आई। देखिए डेटा क्या है, जो ऊपर से डेटा आ रहा है, यही है ना भाई, यहां से ये डेटा, डेटा का आई। अब आई के अंदर से हमने ऑर्डर की के नाम से स्टोर कराया। ऐसे ही भाई, ऑर्डर की के नाम से। तो हम यहां बोलेंगे भाई आई के अंदर जाओ, ऑर्डर की उठा लो। देखते हैं नाम क्या लिखा है। अच्छा, ऑर्डर इस तरह लिखा है, ऑर्डर की। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, तो ये ऑर्डर की आ गया। यहां पे आकर इसको बोलेंगे भाई कंसोल में आप क्या लोगे, ई लोगे।
ई डॉट आईडी, क्या आपने जिस पे क्लिक किया वो आईडी आपको पता लग जाए। तो ये आईडी आ गई, ये आईडी इसकी आ गई, ये आईडी इसकी आ गई, और ये आईडी इस पे क्यों नहीं आया? अच्छा, क्योंकि हमने अभी सिर्फ उस पे कॉल किया है जो बटन पेंडिंग वाले नहीं है, जो ऑर्डर पेंडिंग वाले नहीं है। हमने पेंडिंग वाले में भी तो डालना है। तो इसका जब व्यू ऑर्डर है ये अभी खाली है, ऐसे ही है ना भाई। हमारे पास दो टाइप के बटन है, एक वो जो डेटा पेंडिंग वाला है और एक वो जो पेंडिंग वाला डेटा नहीं है। या आप एक्सेप्ट कर चुके हो या रिजेक्ट कर चुके हो। तो उसकी जगह भी ये बटन पास कर दिया व्यू ऑर्डर वाला। तो अब अगर हम किसी भी बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें ये आईडी दिखाएगा उसकी। ठीक है भाई। अब उस पेज पे मूव करवाना है, तो मूव करवाने के लिए क्या लगाएंगे? विंडो डॉट लोकेशन डॉट हाइपर रेफरेंस। इसके बाद हमने बोला कि भाई इसके साथ ही आपको एक पेज मिलेगा जिसका नाम है ऑर्डर डिटेल। अच्छा है कि आप इसको कॉपी कर लो ताकि मुश्किल ना हो। तो हमने यहां पर जाकर और इसके अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ले आओ। तो ये ऑर्डर डिटेल पेज आ गया। सही है भाई। अब हमने क्या बोला कि भाई इसके बाद आपने क्या करना है, जब आप इस पे क्लिक कर रहे हो तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करंट ऑर्डर डिटेल, यहां जाके ई डॉट आईडी कि जिसकी डिटेल देखनी है वो लोकल स्टोरेज में सेट करा दो। तो हम यहां पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, व्यू ऑर्डर पे क्लिक किया, तो हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर ऑर्डर करंट ऑर्डर डिटेल में आईडी सेट होगी। अब हम इसका डेटा निकालेंगे। इस पेज पर क्या निकालेंगे? डेटा। वो कैसे? गेट, एक फंक्शन बनाया गेट करंट ऑर्डर। तो हमने ये फंक्शन हिट कराया गेट करंट ऑर्डर। इसके अंदर सबसे पहले जाकर फायरबेस, क्योंकि ये ऑर्डर कहां से आएगा? फायरबेस से। उसके बाद डॉट डेटाबेस, फिर हम बताएंगे रेफरेंस। क्या बताएंगे? रेफरेंस। तो अब यहां देखिए रेफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास? ऑल ऑर्डर्स। ऑल ऑर्डर्स। अब उस ऑल ऑर्डर के बाद हमें मिलनी चाहिए ऑर्डर की कि आप किसका डेटा निकालना चाह रहे हो। वो हमने कहां पे सेट कराया है? लोकल स्टोरेज में। तो वार ऑर्डर की इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। इसमें हमने की पास कर दी। हमने की क्या नाम रखा है? ये वाली करंट ऑर्डर डिटेल। यहां जाके डॉट चाइल्ड, डॉट चाइल्ड, चाइल्ड में क्या पास कर दो? ऑर्डर की। उसके बाद डॉट गेट, गेट एक क्या है? मेथड है। देन जब ये काम हो जाए तो स्नैप, कंसोल डॉट लॉग स्नैप डॉट कैच और यहां जाके इसको एरे लगा देते हैं। अच्छा, अब देखिए, आप एक चीज समझे। अब अगर आपसे कोई पूछे भाई यहां पे हमें डॉट ऑब्जेक्ट डॉट वेल लगाना चाहिए या नहीं, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, इसके अंदर डायरेक्ट डेटा पड़ा है। इसके अंदर क्या डायरेक्ट डेटा पड़ा है। अगर हम इसको कंसोल करेंगे, ये तो लाजमी है, स्नैप डॉट वेल तो जरूरी है, ऐसी है ना भाई, ताकि हम अपने डेटा को समझ सकें। पेज पे रिफ्रेश किया तो यहां पे हमारे पास ऑर्डर की डिटेल आ जाएगी। अभी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया।
तो जैसे हमने कॉल किया डायरेक्ट डेटा आ गया। अब मुझे इधर ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज नहीं लिखाना, क्यों कि भाई आपका डायरेक्ट रेफरेंस और कीज ऐसे आ गई। अब सवाल होगा डिशेस तो आ रही हैं, डिशेस उसके अंदर है, उसकी अलग से की नहीं है, पूरा मैप है, पूरा क्या है मैप है। तो आपको डायरेक्ट इस तरह करके दिखा देना है। तो आपको यहां पर अब ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज लगाने की जरूरत नहीं है। सही है भाई। अब हम यहां पे जाएंगे, यहां जाकर हमें क्या क्या शो कराना है। हम एक डिव बना लेते हैं, क्लास कंटेनर, इसको रो दे दिया, कॉलम। अब कॉलम के अंदर एक कार्ड लगा देते हैं। अच्छा, बूटस्ट्रैप लगाने से पहले बूटस्ट्रैप लगानी पड़ेगी, तो यहां जाकर, यहां पर भी नहीं लगा बूटस्ट्रैप। कहाँ लगाया हमने? कैटेगरी के अंदर लगाया, हाँ यहाँ लगाया हुआ। बूटस्ट्रैप सबसे लास्ट लिंक है। बूटस्ट्रैप की लिंक उठाई, यहां पे लगा दिया, हमने यहाँ पे सर्च किया बूटस्ट्रैप, तो ये हमारा बूटस्ट्रैप आ गया। इसके अंदर जाकर हमने सर्च कर लिया कार्ड, ये कार्ड आ गया। अब इस कार्ड को सिंपल कॉपी कर लेते हैं, अब हम यहाँ पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, तो ये कार्ड बना हुआ आ गया। अब इस कार्ड का डेटा उठा के इसमें डालना है, ऐसी है भाई। तो हमने सिंपल क्या किया, इस कार्ड की एक आईडी सेट कर दी, इस कार्ड की एक आईडी सेट की, ऑर्डर डिटेल्स। सबसे पहले यहां पर आकर इस आईडी को गेट किया, वार, हमने आईडी का नाम क्या लगाया भाई यहां पर, ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर डिटेल्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर ही आ गई। अब यहां जाके बोलना है ऑर्डर डिटेल डॉट इनर HTML, और इसके अंदर ये पूरा कार्ड उठा के डाल दिया। इसकी विड्थ को हमने यहां से हटा दिया, तो ये हमारे पास एक कार्ड बना हुआ आ गया। सही है भाई। अब इस कार्ड में डेटा शो करना है, तो हम देखते हैं डेटा क्या क्या आ रहा है। देखें हमारे पास एक तो टोटल अमाउंट, यूजर का नेम। सबसे पहले हम यूजर का नाम दिखा सकते हैं, ऐसे ही है ना भाई। तो यहां बोलेंगे भाई यूजर नेम, उसके बाद डॉलर का साइन, कर्ली ब्रैकेट। अब देखो मुझे अगर यूजर का नाम निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, डायरेक्ट इसके अंदर से, ऐसी है ना भाई, यूजर नेम। तो जो उसका अनडिफाइंड क्यों आ रहा है भाई, एन कैपिटल होगा मेरे ख्याल में, हाँ सही है। तो एन क्या है हमारे पास, कैपिटल। तो हमने सिंपल क्या किया है, स्नैप डॉट वेल, सिर्फ ये क्यूरी लगाना आ गई ना, तो डेटाबेस से डेटा मंगाना आ गया। सिर्फ ये एक क्यूरी है, क्या आप फायरबेस से डेटा मंगाओगे। अब इसको उठाकर मैंने कॉपी किया, यहां पर आके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यूजर का नाम आ गया। उससे ऊपर और क्या क्या हमने इसमें डाला हुआ है, इसमें हमने डिश की इमेज, क्या आपने क्या क्या ऑर्डर किया हुआ है। अब इसके अंदर यूजर ने जितने ऑर्डर किए उसके मल्टीपल कार्ड्स बन जाने चाहिए। अगर मैंने 3 डिशेस की हैं तो इस बड़े कार्ड के अंदर 3 स्मॉल डिशेस होनी चाहिए। ऐसे है ना भाई, जितने ऑर्डर किए उतने वो आ जाए। तो उससे पहले हम यहां बोल देंगे भाई ये आएगी प्राइस, जितना उसका ऑर्डर था।
तो प्राइस निकालने के लिए स्नैप डॉट वेल और यहां पर जाकर प्राइस आ रही है टोटल अमाउंट। यहां पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया तो जो टोटल अमाउंट था वो भी आ गया कि भाई इतना टोटल अमाउंट है। इन दोनों को सेंटर पे लेके जाने के लिए क्लास दे देंगे टैक्स माइनस सेंटर, तो ये दोनों सेंटर पे आ गए। अब इमेज तो सबसे ऊपर इमेज तो आएगी नहीं क्योंकि इमेज डिशेस के अंदर होगी, तो यूजर का नाम टोटल प्राइस, इसके बाद हमने इसको, ये बटन भी नहीं आएगा, ऐसी है ना भाई, क्योंकि अब तो ये कहीं और जा ही नहीं सकता, ये तो आखिरी स्टेप है इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, ये टोटल आ गया। अब तीसरी एक चीज और डाल सकते हैं, स्टेटस। ऑर्डर के टाइम स्टेटस क्या है, तो हमारा स्टेटस क्या आ रहा है। अब हम जिस पे क्लिक करेंगे उसकी डिटेल आ जाएगी। सही है भाई, ये नाम दो उसका, ये प्राइस थी, स्टेटस क्या आ रहा है, ये रिजेक्ट आ रहा है। अब काम थोड़ा सा मुश्किल क्या है, जितने ऑर्डर में डिशेज हैं वो दिखानी है, ऐसी है ना भाई। अब उस चीज के लिए हम यहां पर जाकर इसके अंदर बहुत जल्दी याद आ रहा है, इतना जल्दी क्यों यार, अभी तो क्लास स्टार्ट किए मैंने यार। अगर कोई चीज इस तरह हो तो आप स्टार्ट से बोलो, आप बोलो भाई रुक जाओ समझ ही नहीं आ रही। अब सही है, चलो शुक्र है आपने तो बोला, बाकी तो बोल भी नहीं रहे। लास्ट वालों को आ रहा है नजर, या अभी तक जो पढ़ा रहा हूं वो समझ ही नहीं आ रहा, बस जाने दे भाई, चलने दे। ऐसे थोड़ी यार, कोई चीज आप मुश्किल लगे पूछो, या कोई भी होना कि भाई स्क्रीन नजर नहीं आ रही, कोई मसला है तो भाई बोल सकते हो। अब हम बोलते रहते हैं बाद में, अब मुझे तो समझ नहीं आ रही, अब मेरा कर रहा है कि मैं स्टार्ट से फिर से स्टार्ट करूं क्लास, क्योंकि अब आपने बोला इससे पहले तो समझ नहीं आ रहा भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हाँ तो हो सकता है भाई, मैं बिल्कुल मसला नहीं है, आप स्टार्ट में बोलो, कोई चीज हो ना। लेकिन अच्छा चलो शुक्र है फिर ही बोले तो सही, पता नहीं नेक्स्ट टाइम बोलो नहीं बोलना यार, ऐसा ना हो। अच्छा तो हमारे पास आगे चलते हैं, ज्यादा लंबी नहीं करते। अच्छा तो हमारे पास ये आ गया, यहां तक तो सबको समझ आ गई ना भाई, सही है। अब हमें थोड़ी सी ट्रिक है कि यार इसके अंदर जितने डिशेज आ रही हैं, एक मिनट हम यहां जाके ना अभी स्नैप जो डॉट वेल लगाया ना इसमें चेक करते हैं। देखें यहां पे जा रही है डिशेज, डिशेज के ऊपर क्या लगाएंगे, लूप। लूप से खेलना आता है, ऐसे ही है भाई, लूप तो जरूरी है ना भैया। तो यहां जाकर हम इसको बोल देंगे कि भाई आपके पास एक लूप आएगा फॉर आई इन, किसके अंदर, स्नैप डॉट वेल। वेल के ऊपर नहीं, वेल के अंदर, वेल के अंदर किसके ऊपर, डिशेस के ऊपर। यहां जाके डिशेस के ऊपर जाओ और उसके अंदर जाकर 1 by 1 कंसोल डॉट लॉग। अच्छा हम इसको ऑफ कर देते हैं, ऑफ से क्या होता है, डेटा डायरेक्ट मिलता है, ऐसे ही ना भाई। अच्छा नीचे भी डेटा है, नहीं नीचे डेटा नहीं है, तो यहां जाके डेटा लिख देते हैं। तो अब हमें 1 by 1 डिशेस मिलने लग पड़ी, फर्स्ट डिश सेकंड डिश, सही है भाई। अब इस डिश को उठाकर हमें डालना है किसके अंदर, यहां पे डेटा डालना है कार्ट के अंदर। तो हमने ये बोला कि भाई ऐसा कर सकते हैं हम लोग, कैसा कर सकते हैं ये देखते हैं ना। तो यहां पे हमने बोला कि एक वेरिएबल बना लेते हैं व्यू डेटा के नाम, व्यू डिशेस के नाम से, जो बाय डिफॉल्ट खाली है।
लेकिन फिर उसके अंदर एरे लूप लगाना होगा। अगर मैं इस चीज़ को उठाकर ट्राई करते हैं, क्या पता हो जाए क्या पता ना हो, 100% नहीं पता। यहाँ जाके इसको बोलते हैं भाई इस पर ये मसला, इसमें फॉर लूप लगाएगा नहीं, तो इसके लिए फिर वही है कि अगर मैं यहाँ जाकर, ये हमारे पास डिशेस के अंदर यहाँ डेटा आ गया, अब 1 बाय 1 इसके अंदर डालना है, तो यहाँ बनाते हैं कार्ड। फर्स्ट टाइम चले, सेकंड टाइम लेकिन नहीं। तो अब हम डॉम के साथ खेलते हैं। डॉम डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट क्या बना दो, डिव बना दो। ठीक है भाई, यहां पर आकर डॉट इनर HTML, और इधर जाकर ये पूरा कार्ड जो बनाया था, ये कार्ड कहां से, यहां से ना, नहीं तो वो बाहर वाला डिव नहीं, मतलब बाहर वाला तो होगा, उसको हटा रहा हूँ ना इसके अंदर, क्योंकि हर बार मुझे ये चाहिए होगा ना यार, मसला ये है। तो इस डिव के अंदर मल्टीपल डिव कॉल हो रहे होंगे उस डिव के अंदर। हाँ, अब यहाँ जाके चेक करते हैं ये क्या खिचड़ी बनी है। यहाँ जाकर console.log व्यू डिश में क्या आया, तो व्यू डिश के अंदर 2 कार्ड तो बने हो आगे। ठीक है भाई, यूँ उठा के डाल देंगे इसके अंदर, तो मतलब काम सही हो रहा है। अब हमें करना क्या है कि अगर मैं इस व्यू डिशेस को, व्यू डिश को इसमें कैसे डालूंगा, सही है भाई, तो हम यहां जाकर एक बनाएंगे इनर HTML div, या इस कार्ड के बाहर बनाते हैं ना यार, ऐसा करते हैं, ये जो कार्ड है ना, इससे ऊपर वाला कार्ड जो इसको हटा देते हैं, इसमें क्लास कार्ड हटाते हैं। क्लास कार्ड हटाई, इसके नीचे 3 कार्ड बना देंगे। अब 3 कार्ड के लिए मतलब हमें ये करना चाहिए, इसके अंदर हमारा ये वाला डेटा पुश होगा, ये वाला, और जो नीचे हमने ये बनाया है ये तो हर बंदे का होगा ही होगा डेटा, तो हम इससे ऊपर एक div डॉट रो बनाते हैं, div डॉट कॉल बनाया, कार्ड नहीं होगा, डायरेक्ट डेटा आएगा, यूज़र का नाम, इसके अंदर इन सब की आईडी सेट करा देंगे। पहले हम खुद कर लें, फिर हम आपको बताते हैं। तो हमने मतलब हमने ये सोच लिया कि भाई जो ऊपर वाला ये ला रो है ना, ये जो सा रो है, ये रो हमारे पास क्यों है, उसका नाम, जिस बंदे ने ऑर्डर किया, कितने का ऑर्डर था और क्या स्टेटस रहा, ये तो इसके लिए है। नीचे वाला जो सा हमने लगाया है, इसके अंदर हम मल्टीपल कार्ड डालेंगे। मल्टीपल क्या डालेंगे, कार्ड डालेंगे। तो हमने यहां जाकर आईडी इसकी सेट करा दी ऑर्डर डिटेल, और ये जो हम व्यू डिशेस डाल रहे हैं, इसकी जगह आ जाएगा ऑर्डर, तो हमारे पास 2 कार्ड आ गए। 2 कार्ड का मकसद कि जिस बंदे के जितने ऑर्डर होंगे, अब जैसे इसने 3 डिशेस किए तो 3 कार्ड आ जाएंगे, कार्ड तो आ रहे हैं।
अब ये अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, हमें एक ही लाइन में चाहिए, ऐसी है भाई। तो हमने यहां पर एक फालतू डिफ बंद किया, ये डिफ कार्ड स्टार्ट हुआ। ऑर्डर की डिटेल, अच्छा चेक करते हैं इसकी यूआई बन रही कैसे है। एलिमेंट पर क्लिक किया, सबसे पहले कॉलम, अच्छा ये एक में जा रहा है ना, हमें ये यहां पर नहीं, इसको उठाते हैं, आईडी देते हैं इसको, ये भी यहां से उठाकर यहां पे आके बना देते हैं। तो ये एक लाइन में 3 आ गए, सही है भाई। ये क्या होगी, डिशेस हो गई। अब हमें क्या यहां पे डिशेस का डेटा दिखाना है, ऐसे ही है ना भाई। तो आपने यहां पे जाकर डिशेस के लिए डेटा, उससे पहले हमें ऊपर ये जो चीजें नाम, प्राइस और स्टेटस, ये दिखाना है जो अभी हम नीचे दिखा रहे हैं। इसको यहां से उठा दिया, या सबसे पहले हमने इसकी आईडी बनाई है, नेम, प्राइस और स्टेटस। तो हम यहां पर गए var नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, नेम आ गया। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर है क्या, प्राइस, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, प्राइस, और तीसरे नंबर पर हमारे पास स्टेटस। यह आ गया स्टेटस। अब जैसे ये लोड हो, इसके अंदर हमने बोला नेम डॉट इनर टेक्स्ट, क्या डाल देना, स्नैप डॉट वेल यूजर का नाम। तो जैसे ही पेज लोड हुआ लेकिन नाम नहीं आया, अच्छा वो ये समझ, अच्छा नेम, इसको हम दे देते हैं यूजर नेम, ठीक है भाई। यार ये बोलते हैं कि बाय डिफॉल्ट ना ये नेम यूज हो रहा है, नेम इज डेप्रिकेटेड, क्योंकि ये किसी फंक्शन में यूज हो रहा है, तो इसलिए आप इसको यूज नहीं कर सकते। बिल्डन, तो यहां पर आ गया टेस्ट यूजर के नाम से। इसको सेंटर पे करना है, बहुत इजी, यहां जाके क्लास मार दो टेक्स्ट माइनस सेंटर, तो ये सेंटर पे आ गया टेस्ट यूजर, इसका नाम आ गया। हमने बोलता कि नाम भी आएगा इस तरह करके। इस लाइन को कॉपी कर लिया, समझ आ रही है, ऊपर से जा रही है। प्राइस डाली और स्टेटस, यहां जाके नीचे आकर टोटल अमाउंट जो था वो उठा के डाल दिया, और ये स्टेटस उठा के डाल दिया। तो ये यूजर का नाम, ये प्राइस, लेकिन स्टेटस क्यों नहीं आया, ये भी वेरिएबल है स्टेटस ऑर्डर। अभी स्पेलिंग को छोड़ दो, चलते हैं आगे। और भाई ये तीनों आगे, ये सबके आगे यूजर नेम, अरे भाई यूजर नेम नहीं है, प्राइस, और यहां पर है भाई। तो हमारे पास कुछ इस टाइप का शो हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर यहां पर ये जो 3 कार्ड आ रहे हैं, इसकी जगह डिश का नाम, डिश की प्राइस, उसने कितनी क्वांटिटी की हुई है उस डिश की, वो सब दिखाना। ऐसे ही है ना भाई, क्योंकि ये जो 3 कार्ड बनाए इसलिए नहीं बनाए, इसलिए बनाए कि डिशेस के अंदर से ऑर्डर दिखाएगा। तो सबसे पहले ऊपर आएगा डिश का नाम, जो कि क्या नाम है, डिश नेम। तो ये हम कैसे दिखाएंगे, यहां जाके बोलेंगे भाई डिश नेम, यहां पर जाकर जो मैंने ये लगाया ना डेटा, इसको बोलेंगे भाई डेटा यहां रखो, डेटा के अंदर से
क्या चीज लेके आओ, डेटा के अंदर से डिश का नाम लेकर आओ। अब देखते हैं भाई, हमारे पास डिश का नाम आ गया, सही है भाई। उसके नीचे उस डिश की खुद की प्राइस, वो हमने डाली थी डिश की प्राइस, डिश प्राइस डाली हुई है। तो हमने बोला भाई डिश प्राइस जो कि इधर से आएगी डेटा के अंदर से। अब ये डेटा हमने लूप मारा हुआ है, ये तो पता है ना भैया, ये लूप लगाया हुआ है। यार कैटेगरी नेम शो करा सकते हो बिल्कुल, अगर आपको है तो आप बिल्कुल, और हाँ ये भी करा सकते हो। तो हम यहां जाके कैटेगरी नेम और अंडरस्कोर कैटेगरी नेम, और तीसरे पे प्राइस, तो डिश की प्राइस। कैटेगरी की प्राइस तो नहीं होगी ना भैया, डिश की प्राइस होगी, सही है। तो अब यह आ गया कैटेगरी का नाम, ये डिश का नाम। स्पेलिंग मत जाना, हैदराबाद की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। अच्छा, तो डिश की प्राइस भी आ गई। उससे ऊपर, सबसे ऊपर इमेज आएगी, डिश की इमेज आएगी, ऐसी है ना भाई, क्योंकि वो तो बहुत जरूरी है। तो हमने ये स्टोर कहां पे कराई है ये भी देख लेते हैं। ये हमने डिश के अंदर डिश इमेज, ये तीसरे नंबर पे सही है, डिश इमेज। तो हमने यहां जाके बोला भाई डेटा, डेटा के अंदर जाकर, तो ये बड़ा मसला है, सही है भाई। लेकिन क्या है कि इसकी हालत खराब हो गई है, तो यहां जाके बोलते हैं भाई ऐसे कर लो। अच्छा, एक चीज आई थी कि बूटस्ट्रैप लगा रहे हैं, पूरी यूआई खराब हो रही है, ऐसे ही है ना। वो इसलिए हो रहा है कि आप अपनी जोन सी लगाओगे ना, जो भी प्रॉपर्टी लगाओगे आगे इंपॉर्टेंट लगा दोगे, वरना वो अक्सर क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टीज काम नहीं करती। तो बस ये चीज लगाओगे, खुद ब खुद सब सेट हो जाएगा। विड्थ 100%, परसेंट का है भाई इसका, ये ना। हाइट इसकी 300 पिक्सल। तो अब सबकी विड्थ और हाइट एक जैसी हो गई। अब थोड़ा सा चेक करते हैं डायनामिक हो भी रहा है या नहीं, ठीक है भाई। तो अब जिस ऑर्डर पे जा रहे हैं उस ऑर्डर की प्राइस, और पठान भाई आ रहे हैं। अच्छा, तो यहां नीचे जाकर अब हमें क्या करना है, अब मेरे का इसके बाद और कुछ डाटा है तो नहीं। अच्छा नहीं, क्वांटिटी सबसे जरूरी चीज, क्वांटिटी। तो इसकी जगह हम डाल देते हैं क्वांटिटी। तो यहां जाके बोलेंगे भाई डेटा के अंदर जाकर क्वांटिटी, अच्छा वो दूसरा मैं सही, ये है ना भाई। तो हमारे पास क्वांटिटी आ गई कि भाई ये 3 चाहिए, पठान भाई 7 चाहिए, और ये 2 चाहिए, ठीक है भाई। तो हमारे पास हर चीज इसने शो करा दी। तो अब हम किसी भी ऑर्डर पे जाएंगे तो उसकी डिटेल शो हो जाएगी। स्टेटस क्या आ रहा है, रिजेक्टेड, प्राइस इतनी थी। तो यहां तक तो काम बिल्कुल सेट हो गया, मतलब एडमिन साइड पर सब काम कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सेप्ट में जाते हैं और यहां से चेक करते हैं, तो यहां से भी ये जाएगा। आप एक्सेप्ट के ऑर्डर चेक करो, रिजेक्टेड के ऑर्डर चेक करो, कहीं से भी जाओगे ना। अच्छा, जब तक यहां पे लोडर लगा देते हैं, ताकि लोडर होना चाहिए ना भाई, यहां पे लोडर हो, उसके बाद जब डेटा आ जाए तो ये सेट हो जाए। तो यहां जाकर
कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं, यहां जाकर इसकी हालत बेचारे की बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि ये हमने हाइट यहाँ पे डाली हुई है। इसको बोलते हैं भाई डॉट इमेज 1 100% और इसको दे देते हैं क्लास इमेज 1 के नाम से। अब मसला ये कि ये लोडर भी चल रहा है और वो भी चल रही है, इसको 50% कर देते हैं ताकि हाइट थोड़ी सी कम हो जाए। ये इसको ज़्यादा ही नीचे नहीं चला गया, ये हालत बहुत ख़राब हो रही है इसकी भाई। इसकी हाइट करते हैं अभी जब ये डेटा आ जाए नीचे से तो ये हट जाए। सिंपल है ना भाई, ये तो सिर्फ आप क्या डालोगे आईडी लोडर और इधर जाकर स्टाइल, फर्स्ट टाइम तो ये शो होना चाहिए। यहां पर आकर सबसे पहले वार लोडर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, लोडर यहां पे लगा दिया। जब ये सब काम शो हो जाए उसके बाद डॉट स्टाइल डिस्प्ले इक्वल टू नन। तो जैसे ही वो कार्ड आते हैं वो लोडर हट जाता है। सही है भाई, ताकि ऐसा हो कि हाँ भी कुछ लोडिंग हो रही है। इसलिए आप यहां पर भी लगा सकते हो कि जब तक लोडिंग हो तब तक वो आइकन आए, वरना नहीं। सिंपल क्या किया है आपने, एक इमेज बनाई, अब यहां पे इमेज चेंज कर सकते हो क्योंकि हमारी जो इमेज लगी है ये बहुत खराब है। आपने यहां पे जाकर इमेज का टैग बनाया, उसमें एक क्लास पास की। ये क्लास पास करने की वजह ताकि आप विड्थ और हाइट को सेट कर सको। अगर आप ये सेट नहीं करते तो वो इसको मानता है, ऐसे ही है ना भाई। और ये तो हमने सिर्फ कार्ड के लिए सेट किया था, तो हमने यहां पे जाके क्लास लगा दी, सोर्स पास कर दी और आईडी लगा दी लोडर। यहां पे आके इसको गेट किया, वार लोडर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय लोडर। जैसे ही आप ये सब काम शो करा दो उसके बाद लोडर को बंद कर देना। तो अब क्या होता है कि जैसे ही वो जिस ऑर्डर पे जाता है, जैसे ही कार्ड आता है लोडर हट जाता है। ठीक है भाई, तो एडमिन साइड से तो काम कंप्लीट हो गया। अब किसकी साइड पे रह गया, यूजर की साइड पे, कि हम व्यू ऑर्डर डिटेल करें और उस पर हमारे पास डिटेल पे ऑर्डर आ जाए। ठीक है, इस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, लेकिन अभी जो आप लोगों के इश्यूज हैं ताकि वो देख पाओ। सही है भाई, तो सब अपने अपने सिस्टम पे रन करें जितना जितना काम हुआ है। और इश्यूज हैं या है ही नहीं, है ही नहीं, कौन से मसले हैं, अगर हैं तो ठीक है, वरना हम आज इसको कंप्लीट करते हैं जैसा आप बताएं, इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एरर्स बस 10 मिनट में, अब तो ये वाला काम हो गया। अब तो बस इस पर क्लिक करेंगे, इसका भी डेटा आ जाएगा। तो मतलब ये काम रह गया क्योंकि स्टेट। अच्छा, अभी हम यूं करते हैं, इसका ऑर्डर क्या है, पेंडिंग। एडमिन से इसके ऑर्डर को क्या कराते हैं, नहीं यार एक्सेप्ट नहीं करना, बहुत महंगा है, 18,000 का। यहां से हमने किया रिजेक्ट, वो ऑर्डर रिजेक्ट में चला गया। तो ये हमारा, अब जब मैं इस पेज पे रिफ्रेश करूंगा तो इसका स्टेटस चेंज होना चाहिए। ऐसे ही है भाई। अब आप बोलो रन टाइम पे हो जाए, रन टाइम पे नहीं हो सकता क्योंकि ये रिएक्ट नहीं है। रिएक्ट होती तो रन टाइम पे चेंज कर देता। अब पेज पे रिफ्रेश करेंगे तो स्टेटस क्या हो गया, रिजेक्ट। क्या आपका ऑर्डर एडमिन ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है भाई, तो अब बस ये काम रह गया हमारा
कि मैं इस पर क्लिक करूं तो इसका ऑर्डर खुल जाए। जैसे हमने इस पर क्लिक किया ना एडमिन के टाइम पर, इसी तरह इस पर भी यही काम होगा। तो हम इस पेज को ओपन रखते हैं क्योंकि इसी पेज से हेल्प लेंगे। अब हम एडमिन पैनल को बंद करेंगे। अब हम कहां पे आएंगे, यूजर पैनल पर नया पेज बनाएंगे, ऑर्डर डिटेल, प्लस पे क्लिक किया। यहां पर आप जाओगे index.html app.js। यहां जाकर जैसे आपने यहां पे यूआई बनाई है एडमिन पैनल की यूआई, बिल्कुल वैसी की वैसी बनेगी। ऐसे ही है ना भाई, एडमिन के डिटेल पेज की कॉपी कर लिया पूरा का पूरा HTML और यहां पे आकर पेस्ट कर दिया। तो जो भी हमारे पास एडमिन का पेज था, क्योंकि एडमिन का पेज, डिटेल पेज और यूजर का दोनों बिल्कुल सेम ही होंगे। सिर्फ फर्क क्या होगा, फर्क क्या होगा भाई, एडमिन के लिए ऑल ऑर्डर से डेटा निकल रहा है, यूजर के लिए यूजर अपनी आईडी लेके आएगा। यूजर क्या लेके आएगा, आईडी। उसकी आईडी के अंदर उसके ऑर्डर पड़े हैं, उस अपनी आईडी के साथ उसके ऑर्डर पड़े। सिर्फ फर्क ये है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। तो हमने यहां से ये कॉपी किया, हमने एक ऑर्डर नाउ का पेज बनाया, यूजर पैनल पर ऑर्डर नाउ का पेज बनाया, ऑर्डर अच्छा ऑर्डर नाउ के, हाँ ऑर्डर नाउ के अंदर बना दिया। इसको बाहर बनाना चाहिए, तो हमने इसको बाहर बना दिया। ऑर्डर डिटेल app.js के अंदर भी जो पेज आपने एडमिन के लिए बनाया है पूरे का पूरा कॉपी करके अभी के लिए यहां लगा दिया। सिर्फ और सिर्फ हमें चेंज क्या करना होगा, चेंज हमें यह करना होगा कि आपके पास यहां से डेटा निकाल रहा है ऑल ऑर्डर्स के अंदर से। अब ऑल ऑर्डर्स के अंदर से नहीं, अब कहां से, यूजर ऑर्डर्स, क्योंकि हमें पता है कि यूजर के अपने ऑर्डर यूजर्स के अंदर पड़े हैं। यूजर्स ऑर्डर दिया इसको, उसके बाद उस बंदे की आईडी, उस बंदे की आईडी हमने स्टोर कराई होगी लोकल स्टोरेज के अंदर। यहां जाके यूजर आईडी के नाम से, ऐसे ही है ना भाई। तो हमने यहां पर जाकर var यूजर आईडी इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अब एक बंदा मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है, एक बंदा मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है, लेकिन वो डिटेल स्पेसिफिक ऑर्डर की देखेगा। तो उस टाइम हमें करंट ऑर्डर भी डालना होगा कि आपने किस ऑर्डर पे क्लिक किया है। तो उस क्लिक पर जब वो इस बटन पे क्लिक करेगा, इस पेज का नाम क्या हमारे पास, व्यू ऑर्डर डिटेल, यूजर ऑर्डर स्टेटस। जब वो इस बटन पे क्लिक करेगा ये वाले पर, व्यू ऑर्डर डिटेल, सेम एक क्या बनाई जाएगी, आईडी, जिसका नाम होगा डेटा के आई में जाकर ऑर्डर की ले आओ। आईडी ये सेट कर दी, ऑन क्लिक पर एक फंक्शन बना दिया व्यू डिटेल के नाम से, जिसमें हम क्या पास करेंगे, दिस। तो इस फंक्शन का नाम यहां से कॉपी करते हैं ताकि उसी नाम से हम एक फंक्शन बना सके। तो हमने ये कॉपी किया फंक्शन, और यहां पे जाकर आपने ई पास कर दिया। तो अभी चेक करते हैं अभी के लिए कि इस पे ई का डेटा आता है या नहीं आता।
यार ये इस साइड पे क्यों नहीं हो रहा मूव? अब सही है। तो हमारे कंसोल पर हमने पेज पे रिफ्रेश किया और कंसोल पर गए, जैसे इस पे क्लिक किया तो कंसोल पे उसका डेटा नहीं आया, आ रहा है। तो हाँ, हमारे पास वो मेन बटन आ गया कि जिस पे आपने क्लिक किया, जिसके अंदर आईडी भी सेट है। ऐसे ही भाई, अब हमें इसको किस पेज पर भेजना है, उसका नाम क्या भाई? ऑर्डर डिटेल्स। तो हमने इसको बोला कि भाई इस पेज पर जाने से पहले लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करंट ऑर्डर के नाम से बनाओ, इसके अंदर e.id स्टोर करा दो, विंडो डॉट लोकेशन। अब देखो एडमिन के लिए और इसके लिए सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एडमिन की की दूसरी होनी चाहिए, इसकी की दूसरी होनी चाहिए। सेम होगी तो किसी का ऑर्डर भी गेट कर पाएगा। अगर एक ही सिस्टम पे एडमिन ने भी लॉगिन किया है और उसने भी किया है तो मसला हो जाएगा। तो यूजर के लिए की का नाम लाजमी चेंज रखोगे। हाँ, ये e.id बिल्कुल लोकल स्टोरेज में सेव होगी। जो आपने आईडी यहां पे बनाई है ना, ये वाली, ये आईडी ये स्टोर होगी जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्योंकि फंक्शन का नाम है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे व्यू डिटेल, तो व्यू डिटेल पे जैसे क्लिक होगा सबसे पहले वो कंसोल करेगा ई को, फिर ई के अंदर से आईडी स्टोर करा देगा। फिर हमारे पास लोकेशन डॉट एच रेफरेंस, एच रेफरेंस पे हमने इसको बोला कि आपने ऑर्डर डिटेल्स के पेज पे जाना है। ये एडमिन का तो नहीं है, हाँ ये यूजर का ही है। तो हमने इसको रीनेम किया, यहां पे जाकर इसको कॉपी किया और इसके अंदर बोला इंडेक्स डॉट HTML। ये कॉपी किया यहां से, इसमें जाकर जहां पे हम ऑर्डर की डाल रहे हैं यहां पर चेंज करके ये लगा देंगे। यही है ना भाई, क्योंकि ये एडमिन के लिए है करंट ऑर्डर डिटेल, यूजर के लिए हमने की बनाई है करंट ऑर्डर। समझ आ रही है भाई? उसके बाद हमने यूजर की आईडी भी गेट कर ली। अब हम जब डेटा को गेट करेंगे तो सबसे पहले यूजर्स के ऑर्डर, फिर यूजर की अपनी आईडी, फिर उसके ऑर्डर की आईडी। तो अब जब आप डेटा मंगाओगे, यूजर ऑर्डर, फिर उसकी अपनी आईडी जो कि आएगी कहां से? यूजर आईडी से, फिर उसके अंदर ऑर्डर की। तो अब ये काम भी हो गया। यू क्लिक किया तो ये इस बंदे के खुद के ऑर्डर आ गए। ठीक है भाई, यही थे ना इसके ऑर्डर जिसको एडमिन ने रिजेक्ट किया है। तो इजीली अब हमारा काम वेबसाइट का कंप्लीट हो गया। अब कोई यूजर ऑर्डर करेगा, अब ये यूजर अगेन से ऑर्डर करता है। अब हम यहां पे जाते हैं, ये अब ऑर्डर करेगा, ऐड टू कार्ट किया, अच्छा अभी एक चीज ना, अभी हम लॉगआउट को भी ऑप्शन रखते हैं, क्योंकि लास्ट है तो ताकि यूजर लॉगआउट भी तो कर सके इसके साथ एक लॉगआउट का, क्योंकि लॉगआउट होना जरूरी है। पिछला यूजर अगला यूजर आए तो पिछले का डेटा ना आए, तो ये चीज बहुत मसला कर रही होगी। तो इस चीज के लिए आपने यहां पे जाना है, जो आपका होम पेज है यूजर का, इसके अंदर एक बटन बना लेंगे हम, यहां जाके इसको बोलेंगे भाई एक फंक्शन हम बना देंगे आपको, ऑन क्लिक लॉग आउट, एक फंक्शन होगा, और इस फंक्शन को हम बना लेंगे अपनी app.js के साथ। तो यहां जाकर फंक्शन लॉग आउट लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर,
जिससे क्या होगा कि जैसे ही लॉग आउट करेगा यूजर का डेटा उसके लोकल स्टोरेज से उड़ जाएगा, हर चीज क्लियर हो जाएगी ताकि वो किसी और का डेटा ना गेट कर सके। अच्छा, इसको हम वो करने के लिए एच रेफरेंस नहीं दिया, एच सही ना भाई? कहाँ पर? नहीं नहीं, वो तो भेजना पड़ेगा ना जी। विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस, क्योंकि वो किसी और का पेज एक्सेस ना कर सके। इसके अंदर से निकलो सबसे पहले और ऑथ के अंदर जाओ। ऑथ में किस पर जाएगा? साइन अप पर, या ऑथ से बाहर हमारे पास है ना। एक मिनट, हमने इसको बोला भाई यहां से बाहर निकलो, यहां से भी बाहर निकलो और index.html पे चले जाओ। देखते हैं क्या होता है भाई। लॉगआउट पे क्लिक किया, इस पेज पे आ गया। अगर हम लोकल स्टोरेज चेक करेंगे तो लोकल स्टोरेज बिल्कुल खाली हो चुकी होगी। ये देख रहे हैं। अब कोई और बंदा आएगा तो उसका डेटा होगा। हाँ, तो इसके लिए हम ये करेंगे, आप इसके लिए ना किसी भी डेटाबेस के अंदर एक रेफरेंस बनाते हो, रन टाइम डेटा बनाते हो। रन टाइम डेटा जो मैं लोकल स्टोरेज पे सेट कर रहा हूं वो फायरबेस में भी या जो आपका डेटाबेस है वहां पर भी स्टोर होगा। जैसे यूजर रिफ्रेश का वो क्लिक करे, उसको वो हटाए, उससे पूछा जाएगा कि भाई आप वेबसाइट पे कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अगर यस करे तो डेटा फायरबेस से उठ के आ जाए, नो करे तो उसको लॉगिन के पेज पे भेज दो। तो हम इसके लिए रेफरेंस बना के रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, सही है, सही है। देखो, आप जब पेज को रिफ्रेश करोगे ना, अगर तो उसने यहां से उड़ा दिया फिर तो चला गया डेटा। हाँ, सब जगह चला जाता है आपका। अब देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं ना, अब इन लोगों ने क्या किया हुआ है, जैसे हम यहां से जाकर यहां पे जाऊंगा, मैं इन सबको मैंने उड़ा दिया। अब मैं यहां जाऊंगा, इस पे क्लिक किया आपके पास, या फिर किसी के ऊपर भी क्लिक करूंगा तो अब आपके पास जब यहां पे आएगा, अभी इसने खुद ब खुद देख लो, अभी इसके कंसोल में यूजर की आईडी खुद ब खुद स्टोर करा दी। मैं पेज पे जैसे ही रिफ्रेश करूंगा अगेन से बिल्ड होगा, हर चीज अगेन से बनती जाएगी। या देख लो, अगेन से ये क्रिएट हो रही है। मैं जब यहां से डिलीट भी कर दिया, पेज पे रिफ्रेश किया, क्योंकि ये रन टाइम पे बार बार डेटाबेस से नहीं मंगाया जाएगा, स्टोर कर लिया। जब आप पेज को रिफ्रेश करते हो तो क्यूरी चलती है कि अगर लोकल स्टोरेज पे डेटा नहीं है तो फायरबेस से लेके आओ, मतलब जो भी डेटाबेस आपका वहां से उठा के लाओ। अगर है तो छोड़ दो, वहां का डेटा ना लेके आओ। तो आप सिंपल क्यूरी मारोगे कि अगर आपके पास देखो, इफ अगर डेटा प्रेजेंट है तो भाई लोकल स्टोरेज का उठाओ, नहीं तो फायरबेस का फंक्शन चलाओ जो उसका डेटा लाकर लोकल स्टोरेज में सेट कराएगी। जी जी, वेबसाइट, जी 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 जी। एक यहां पर यह आपको नहीं जाने देगा, क्योंकि हमने यहां पर जब हमने कोडिंग किया ना तो डॉट रिप्लेस मारा हुआ है। रिप्लेस का काम ही होता है कि अब भाई अगर एच रेफरेंस होता ना तो ये हर पेज पे जा सकता था। रिप्लेस का काम कि पिछले जितने पेज जिसने ओपन किए सब उड़ा दो। अब जब तक ये लॉगिन नहीं करेगा वो आगे जाएगा नहीं। तो हम, क्योंकि हमारे पास दो चीज है ना, एच रेफरेंस और रिप्लेस, तो रिप्लेस यूज करेंगे जब यूजर लॉग आउट होगा। लेकिन अगर एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा है उस टाइम रिप्लेस यूज नहीं करना, वरना वो बेचारा
पीछे ही नहीं आ पाएगा। जब लॉग आउट होगा तो रिप्लेस मारेंगे। हाँ, एडमिन पैनल पे भी लगा सकते हैं। तो एडमिन के लिए भी आप यही लाइन लगा दोगे। इसके लिए हम एडमिन पे अगर जाते हैं, हमारे पास एडमिन का पेज कहाँ पे आता है, ये रहा, डैशबोर्ड के अंदर जाकर। तो आप डैशबोर्ड में गए, इसके अंदर यहाँ पे जाकर एक फंक्शन बनाते, जैसे यहाँ पे बनाया, इसको कॉपी किया पहले, अभी हम नीचे कर दें ताकि अब हम ये पेज कॉपी कर लिया और एडमिन के साथ, इसके साथ ये रहा एडमिन का डैशबोर्ड और ये इसकी है। अच्छा, एडमिन में हमने कोई ऐसा फंक्शन बनाया नहीं है, तो ये आ गया। सही है भाई। अब हम देखते हैं, जैसे क्लियर करेंगे तो क्लियर हो जाना चाहिए। ये सब डेटा है, लॉग आउट किया, सब चला गया। तो अब हमारे पास, अब मैं एक मिनट इसको रिफ्रेश करता हूं। अब देख रहे हो, अब ये मुझे, अगर मैं कोई पेज पे जाता हूं, साइन इन करता हूं, या हम यूजर को साइन इन करते हैं या एडमिन को ही करते हैं, जैसे आप साइन इन करोगे आप ऑर्डर के पेज पे गए, आपके, अब यहां पर आपने जाकर लाजमी क्या करना है कि यहां पे रिप्लेस नहीं मारना, क्योंकि यूजर यहां से वापसी आना चाहेगा, एडमिन वापसी आना चाहेगा। रिप्लेस आप तब मारते हो जब आपके पास आप लॉग आउट कर रहे हो, या तो लॉगिन कर रहे हो कि वो लॉगिन पेज पे ना जाए, या फिर जब वो डैशबोर्ड पे पहुंच के आप वापसी जाना चाहता है तो आप रिप्लेस मारते हो। सही है भाई। तो तकरीबन अब रन टाइम पे वेबसाइट कुछ हद तक कंप्लीट हो गई, ऐसे ही है। जी जी, देखो, अगर तो आपके पास, अगर आपकी वेबसाइट स्मॉल है, कोई बड़ी वेबसाइट नहीं है, तो आप ये, अगर आपके पास वेबसाइट ऐसी है जिसके अंदर हर चीज़ की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, इसमें हर चीज़ की वेरिफिकेशन नहीं है, सिर्फ क्या है कि यूज़र अपना ऑर्डर करे, जैसे ही ऑर्डर करे एडमिन तक पहुंचना है। वेरिफिकेशन से मुराद कि आपने डेटा सही दिया या नहीं दिया, आपने जो अपना नाम वाम दिया है, अपने, अगर हम एसएमएटी की बात करते हैं तो सलानी रियल टाइम यूज़ नहीं करेगा। क्यों कि जब ये लोग कोई भी आप अपने आप को रजिस्टर करते हो तो आपका CNIC होता है, वो वेरीफाई होता है कि इससे पहले कहीं कोर्स में रजिस्टर तो नहीं किया हो। अगर हम उसका रियल टाइम डेटाबेस में डालेंगे तो वो वेरीफाई करते हुए टाइम लगाएगा, डेटाबेस में डेटा आ जाएगा। तो अगर हम, वो डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट किस टाइप की। अगर OLX की बात करें तो वो कभी रियल टाइम यूज़ नहीं करेगा, वो सेकंड डेटाबेस यूज़ करेगा, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे, जो कि हमारे पास ये है सेकंड ऑप्शन, फायरस्टोर। फायरस्टोर में देखो, ये डेटा मैनेज करना बहुत अच्छा है। जी जी, वेबसाइट ख़त्म तो होगी ना भैया? नहीं, फायरबेस कभी ख़त्म नहीं होगा। फायरबेस आखिरी क्लास होगी उस दिन फायरबेस कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास ऐप में जो नोटिफिकेशन आती हैं, जब हम नोटिफिकेशन लगाएंगे वो भी फायरबेस से लगाएंगे। जो रन टाइम पे नोटिफिकेशन आती है ना फेसबुक पे, हाँ भाई उसने मैसेज कर दिया, जाके रिप्लाई करो, तो वो हर चीज़ हम यहाँ से कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हाँ, नहीं, फोटो वाला नहीं करेंगे। जी, थोड़े से हालात ख़राब चल रहे हैं। अबे यार, कसम से यार, कसम से अल्लाह। जी, आप बताएं। सही है, हो जाएगी, आ जाएगा। सिर्फ क्या उसकी थोड़ी सी थ्योरी है। अगर हम MongoDB की बात करें, जो इंशाल्लाह हम सीखेंगे, देखो कहां पर एसक्यूएल की बात ही नहीं करनी भाई। अच्छा, तो ये देख लो, वहां पे हम करते हैं .get कि हमें डेटा गेट करना है। यहाँ पे मल्टीपल मेथड है। फाइंड वन, एक निकाल के लाना है, एक से ज्यादा करने हैं,
फाइंड वन एंड अपडेट मेथड अलग अलग है, सिर्फ यूज करने का तरीकाकार एक ही है। मतलब कोई चीज ना मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्या है फर्क क्या है फायरबेस और दूसरा डेटाबेस में। फायरबेस में हर चीज बनी बनाई मिली हुई है, आपको कोई एपीआई नहीं बनानी। नोड.जेएस में पहले तो हमें एपीआई आएंगी, डेटाबेस तो बाद में आएगा, पहले एपीआई बनाना आएंगी। एपीआई बनाएंगे तो डेटाबेस में डेटा जाएगा, क्योंकि बीच में उसमें 3 चीजें होती हैं, फ्रंट एंड, आपका सर्वर, आपका बैकएंड। फ्रंट एंड की बात सर्वर बताता है, फिर सर्वर फिर बैकएंड के बजाता है, फिर रिस्पॉन्स लेके आता है। तो ये लंबी कहानी है, जब बैकएंड तक पहुंचेंगे ना तब इंशाल्लाह इस पर डिस्कस करेंगे। एक मिनट भैया, एक मिनट। हाँ, तो आपके पास भाई वेबसाइट कंप्लीट हो गई है। कल लाजमी सब ट्राई करो कि जितना हो गया इतना तो हो जाना चाहिए, ताकि कल हम मार्केट में कहीं दिखा सकें, और नेक्स्ट वीक पे हम इस पे लेंगे प्रेजेंटेशन। ठीक है भाई, आगे शो करानी होगी आपने जितना जितना काम किया होगा, और सिर्फ आपस में नहीं, जो नेक्स्ट बैचेस आने वाले हैं, जो आ चुके हैं, उनको शो कराओगे कि कितना कितना काम कर लिया है, ताकि ये देखिए एक मोटिवेशन आनी चाहिए ना कि भैया कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ हिम्मत करनी है। ऐसे ही है ना भाई, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा ना सबसे।